हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं लव एंड विश इस ड्रामे का 5th एपिसोड हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे हम देखते हैं कि टीचर सेओंग से कह रहे होते हैं कि कुछ गंभीर नहीं था। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। तभी आगे हम देखते हैं कि वो उसे समझाते हैं कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो तुम्हारे जितने ही तुम्हारे लिए फ़िक्र करते हैं, और यूनहा के लिए भी। तो तुम उनके साइड से ही रहना और उन्हें सपोर्ट भी करना और खुश रहना, ऐसा उसे समझाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो सेओंग का फ्रेंड होता है और जो होजुन का भी फ्रेंड होता है, वो सेओंग को आकर बताता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसे जो है होजुन और होंगयून ने किडनैप कर लिया है। आगे हम देखते हैं कि 2 साल पहले की बात बताई गई है, जब सेओंग, होजुन और उसका फ्रेंड ये तीनों एक साथ बैठे हुए थे। तब वहाँ पर एक लड़की आती है और वो कहती है कि होंगयून है, उसने तुम्हारे स्टॉकर को पकड़ लिया है। तभी जो सेओंग है वो गुस्से में होता है और वो कहता है कि कहाँ पर है वो, मुझे ले चलो। तभी वो लड़की उसे लेकर जाती है। तभी उसी दौरान जो उसका फ्रेंड है वो उसे कहता है कि ये बहुत ही एंग्री है। तभी जो होजुन है वो कहता है कि अगर उसे जो है होंगयून जैसी गर्लफ्रेंड है तो उसे होना भी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि जब सेओंग होंगयून को देखता है, तब होंगयून जो है वो यूनहा की रैगिंग कर रही होती है। उसी दौरान जो होंगयून है वो उसे कहती है कि ये पागल मुझे कह रही थी कि तुम दोनों एक साथ रहते हो, क्या ऐसी बात है। और तुम्हारे जो इसने पिक्स है वो कहती है कि तुम दोनों एक साथ ही रहते हो। तब वो कहती है कि तुम दोनों एक साथ नहीं रहते ना, ये सब पागल ये कह रही है, क्या वो सही है नहीं ना, ऐसा वो कह रही होती है। तभी जो सेओंग है वो उसके इग्नोर करके यूनहा के पास जाता है और यूनहा को हाथ देता है। और वो यूनहा उसे कहती है कि मुझे एक बार सारी लड़कियों जैसे आम सी रहना है। तभी सेओंग उसे कहता है कि यहाँ से चलो और उसे लेकर जाता है। आगे हम देखते हैं कि यूनहा का हाथ पकड़ सेओंग आ रहा होता है। उसी दौरान दूसरी तरफ से होजुन और उसका दोस्त भी आ रहा होता है। तभी होजुन का दोस्त जो है वो उससे पूछता है कि सेओंग तुम क्या कर रहे हो। तभी जो सेओंग है वो उसे कहता है कि हम बाद में बात करेंगे। तभी वो कहता है कि तुमने हमें फंसाया है क्या, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हमें बिना बिताए हुए। तभी आगे हम देखते हैं कि जो होंगयून है उससे उसका फ्रेंड पूछता है कि वो लड़की क्या कह रही थी। तभी जो होंगयून है वो कहती है कि मतलब सेओंग और वो एक साथ रहता है और वो सेओंग को लाइक भी करती है। तभी जो उसका फ्रेंड है वो बहुत ही सरप्राइज होकर उससे कहता है कि क्या ऐसी बात है। तभी वो लड़की जो है वो उसे पाँव पर मारती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं था। तभी वो कहता है कि मैंने पहली बार तुम्हारे मुंह से ही ये सुना है, मुझे सच्ची में नहीं पता था। तभी जो उसका जो फ्रेंड मतलब होजुन है वो कहता है कि अब मज़ा आएगा। आगे हम देखते हैं कि जो यूनहा है वो सेओंग को कहती है कि मुझे आज के लिए माफ़ कर देना। और वो कहती है कि तुम ये बात माँ को मत बताना, मुझे पता है कि तुम अभी बहुत गुस्से में हो, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताना, ना ही तुम्हारे पापा को और मेरे माँ को, नहीं तो। ऐसा कर कर वो रोना ही शुरू कर देती है। आगे हम देखते हैं कि जो सेओंग है वो दूसरे दिन स्कूल में जाता है। तब किसी ने बोर्ड पर लिखा हुआ था कि यूनहा सेओंग से प्यार करती है और वो भी एक ही फैमिली में रहकर। तभी आगे हम देखते हैं कि ये सब जो है वो होजुन के कारनामे थे, लेकिन सेओंग को ये बहुत ही शर्मनाक लगा, इस वजह से वो स्कूल से ही भाग गया। आगे हम देखते हैं कि होंगयून और होजुन डायन को बाथरूम में लेकर आते हैं और उनके साथ काफ़ी दोस्त भी होते हैं। तभी होजुन वहाँ पर आता है और जो डायन है उसे कहता है कि तुमने मुझे पिछली बार बहुत परेशान किया था और जो तुम्हारी बुढ़ी बहनें थी उन्होंने भी, तो आज मैं इसका हिसाब लूँगा ज़रूर। जो होजुन है वो डायन को थप्पड़ मार देता है। इसी दौरान वो कहती है कि तुमने ये सब सेओंग के साथ भी पहले किया होगा। तभी उसी दौरान होंगयून को गुस्सा आता है और वो उसे धक्का देती है और वो जब नीचे गिर जाती है और डायन बेहोश हो जाती है। तभी आगे हम देखते हैं कि जो होजुन है वो उसे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छे से मारा है, और होंगयून को कहता है कि अब तुम रिकॉर्डिंग भी अच्छे से कर लेना और ऐसा वीडियो बनाना जिससे इसका सिर हमेशा झुका रहे, समझी। आगे हम देखते हैं कि सेओंग और उसका फ्रेंड डायन को ढूंढने के लिए
उसी ग्राउंड के पास आते हैं जहाँ पर डायन होती है। आगे हम देखते हैं कि वो सारे लोग जब डायन का वीडियो बना रहे होते हैं तभी उसी दौरान वहाँ पर तामी के ऑफिस में ही, मतलब डायन के बहन के ऑफिस में ही काम करने वाली लड़की आ जाती है और वो उनसे पूछती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी उसी दौरान जो होजुन है वो उससे बदतमीजी से बात करता है और कहता है कि अब यहाँ पर सारा फूल है तो तुम बाद में आओ। तभी वहाँ पर जो है वो पार्क, मतलब कि दामी के ऑफिस में काम कर रहा हुआ लड़का वहाँ पर आ जाता है और वो डायन को पहचान जाता है और दौड़कर डायन को उठाने के लिए जाता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी वहाँ पर जो होजुन है वो कहता है कि हमेशा ये बुढ़िया और बुढ़े आकर हमारा सारा खेल बिगाड़ देते हैं, और वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसी दौरान जो ऑफिसर होती है वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो होजुन है वो उसे फिर से बदतमीजी से बात करता है और कहता है कि बुढ़ी औरत ज़रा पीछे ही रहना और हमसे पंगा मत लेना। वो कुछ नहीं करती उस दौरान और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि जो और दूसरे ऑफिसर होते हैं वो डायन को बाहर लाते हैं बाथरूम से और मिस पार्क को कहते हैं कि एम्बुलेंस को कॉल करो, और वो तीनों एम्बुलेंस में बैठकर जाते हैं। तभी उसी दौरान जो सियोंगयो है वो एम्बुलेंस को जाते हुए देख लेता है और उसके पीछे दौड़कर जा रहा होता है। डायन के ना आने के कारण जो नारा है वो बहुत ही उदास हो चुकी थी। तभी आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो टीचर आ चुके होते हैं और टीचर उनसे कहते हैं कि डायन आज इसलिए एब्सेंट है क्योंकि कल रात उसके साथ एक हादसा हुआ था और इस वजह से वो अभी हॉस्पिटल में है। तभी नारा परेशान होकर उठती है और कहती है कि क्या कुछ सीरियस है। तभी जो टीचर है वो कहते हैं कि मैं पहले हॉस्पिटल जाकर पता करता हूँ और फिर तुम्हें बताता हूँ। ये बात सुनकर जो हाना है और सारे सेओंगयो भी बहुत ही परेशान होता है। तभी आगे हम देखते हैं कि नारा कहती है कि ठीक है सर, और वो बैठ जाती। टीचर सबको समझाते हैं कि अगर दूसरे स्कूल के लड़के लड़कियां तुम्हें परेशान करने की कोशिश करें तो मुझे या फिर पुलिस को कॉल कर देना। तभी सब कहते हैं कि हम समझ गए सर। तभी आगे हम देखते हैं कि जो सर है वो कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ और वो चले जाते हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि सेओंगयो के पास जाकर पूछती है कि कल क्या हुआ था, और वो कहती है कि मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ स्कूल से आई। तभी सेओंगयो से कहता है कि नहीं। तभी आगे हम देखते हैं कि सारे फ्रेंड्स इकट्ठा जमते हैं और सेओंगयो उनसे कन्फेस करता है कि ये सब मेरे कारण हुआ है। तभी जो चिनम है वो कहता है कि ये सब तुम क्या कह रहे हो। तभी जो सेओंगयो है वो उनसे कहता है कि मेरे पहले के स्कूल में वो मेरे फ्रेंड्स थे और वो अभी डायन को हर्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझसे वो बदला लेना चाहते हैं। तभी जो यूएल है उसको गुस्सा आता है और वो उसे मारता है। तभी वो कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि डायन को कुछ भी होना नहीं चाहिए। तभी जो हाना है वो उससे में आकर उठती है और कहती है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, हम यहाँ पर डायन के लिए इकट्ठा हुए हैं और तुम दोनों फाइट कर रहे हो, हम सब ये देखने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। तभी जो सेओंगयो है वो उसकी तरफ देखता है और जब यूएल का मुँह उसकी तरफ होता है तब सेओंगयो भी उसे मारता है और दोनों की लड़ाई हो जाती है। तभी चिनम उठता है और कहता है कि क्या तुम दोनों पागल हो चुके हो। आगे हम देखते हैं कि होजुन और उसके दोस्तों को पूछताछ करने के लिए पुलिस ऑफिसर बुलाते हैं और उनकी पूछताछ शुरू करते हैं, लेकिन वो सारे जो है ऑफिसर से बदतमीजी से बात करते हैं। और जब ऑफिसर उनसे पूछता है कि डायन कैसे बाथरूम में गिरी और उसे किसने मारा, तभी वो कोई भी अपनी जो मिस्टेक है वो नहीं मानते और उससे बदतमीजी से बात करते हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि जो होजुन है वो कहता है कि हमें पता है कि तुम हमें जाने ही दोगे। तभी जो ऑफिसर है वो कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, लेकिन वो सारे ही बदतमीज़ होते हैं और बदतमीजी से बात करते हैं। तभी होजुन उन्हें कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़ ही दोगे और बाकी सबको भी। तो ऑफिसर होजुन से कहता है कि तुम इन सब के लीडर हो ना। तभी होजुन उससे बदतमीजी से कहता है कि हाँ हूँ तो क्या मैं सारा इंसान मेरे सर ले लूँ। तो मैं इनसे कहता हूँ कि इन्हें जाने दो, और फिर भी अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो पकड़ लो, वैसे भी मैं अंडर एज हूँ। और दूसरी बात कि मैंने बिल्कुल भी डायन को हर्ट भी नहीं किया है। अगर तुम्हें जेल में मुझे डालना है तो डाल दो और छोटी रिपोर्ट भी बना सकते हो, ऐसा उसे बदतमीज़ी से कहता है। और वो कहता है कि इससे वक्त भी बर्बाद नहीं होगा, और सारे फ्रेंड्स उसको ऐसा कहने पर हंसने लगते हैं और कुछ भी एविडेंस ना होने के कारण जो ऑफिसर है वो उन्हें छोड़ देता है। आगे हम देखते हैं कि डायन जब हॉस्पिटल में होती है तब उसके साथ डायन और
जो दामी है वो भी होती है। तभी वहाँ पर उसके मॉम डैड बहुत ही परेशान होकर आते हैं और मॉम और डैड उनसे पूछते हैं कि इसके साथ क्या हुआ था। डायन कहती है कि डायन ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसे कुछ लोगों ने हैरेस किया है। तभी आगे हम देखते हैं कि जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं कि हमें अब डायन का पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए। और तभी दामी कहती है कि वो ज़्यादा हर्ट नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही घबराई हुई है। तभी आगे हम देखते हैं कि उसकी माँ रोककर डायन को कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई इस वजह से। डायन की जो बहन है दामी, वो बहुत ही गुस्से में होती है और वो कहती है कि मैं पिछली बार की तरह उन्हें जाने नहीं दूंगी और इसका हिसाब मैं ज़रूर लूँगी। तभी जो उसकी माँ है वो उसे समझा रही होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक दोस्तों के बीच छोटी मोटी लड़ाई होगी और इसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। तब दामी गुस्से में आकर माँ से कहती है कि आपने तो इस बार हद ही कर दी माँ। और वो कहती है कि हमें पता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो और आप अभी भी डैड के रेपुटेशन की चिंता कर रही हो। तभी जो उसकी माँ है वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तभी वो कहती है कि हमें पता है कि डैड इलेक्शन में खड़े हैं और डैड का अगर ये किस्सा बाहर आया तो आप सोच रहे हो कि जो डैड की रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगी। तभी जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं। तभी जो दामी है वो कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ पर ही बात करनी है। और वो कहती है कि मैं ये भी जानती हूँ कि आपने यहाँ पर हमें पिछली बार क्यों भेजा था। तब जो उसकी माँ है वो कहती है कि ये तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तभी जो दामी है वो गुस्से में आकर कहती है कि ये सब अभी दूसरी बार हुआ है और इस सब में डायन का क्या कसूर है, क्या वो बार बार हर्ट होती रहेगी। और दामी गुस्से में आकर कहती है कि हाँ, फ्रेंड्स झगड़ा करते हैं लेकिन उससे मरते भी है, ऐसा वो गुस्से में आकर कहती है और वहाँ से चली जाती है। तभी उसके मॉम डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बहुत ही गुस्से में होती है ये और बेहोशी की हालत में ये सारी बातें डायन सुन लेती है और उसके आँख से आंसू आते हैं। तो गाइस, लव एंड विश इस ड्रामे का अगला एपिसोड मैं जल्द ही हिंदी एक्सप्लेन करके लाऊंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड yes, don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. Thank you for watching. Stay tuned with us. Thank you.